वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग करंट अफेयर जो दिसंबर एंड जनवरी का हमने स्टार्ट किया है, तो उस दिसंबर 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर और 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक के जितने भी करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको हम जो इस सीरीज में कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने एक लेक्चर इस पर बना चुके हैं हम, पार्ट 1 करंट अफेयर पार्ट 1 जो है दिसंबर एंड जनवरी का, ये पार्ट 2 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं फ्रेंड, बिना डिले करते हुए। और इसमें जो है कंप्लीट कर देंगे पार्ट 2 में आपका पूरा दिसंबर और जनवरी का करंट अफेयर। तो फिर है विच इंटरनेशनल पर्सनालिटी हैज टॉप्ड द 2016 वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल पीपल लिस्ट ऑफ फोर्स। तो फोर्स ने जो एक सर्वे किया था जो वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पीपल में, उसमें कौन पर्सनालिटी जो है टॉप किया नंबर 1 रैंक रहा वर्ल्ड में, तो वो थे व्लादिमीर पुतिन जो है जो रसिया के प्रेसिडेंट है। तो ये व्लादिमीर पुतिन जो है इन्होंने जो है रूस के प्रेसिडेंट ने वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल पीपल में टॉप किया है, तो व्लादिमीर पुतिन। फिर है हु लॉन्चेज लक्की ग्राहक योजना एंड डीजी धन योजना ऑन 15 दिसंबर 2016। 15 दिसंबर 2016 को किसने लॉन्च किया लक्की ग्राहक योजना और डीजी धन व्यापार योजना? तो ये भारत के नीति आयोग ने किया। तो नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया, लक्की ग्राहक योजना और डीजी धन योजना। व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द डिफेंस स्पेंडिंग एज पर द रिसेंटली रिपोर्ट? तो जो रिसेंट रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो इंडिया है, भारत जो है डिफेंस सेक्टर में जो स्पेंड कर रहा है अपना मनी, उसमें जो है रैंकिंग इसका इंडिया का 4th पोजीशन है। यानी वर्ल्ड का सारे देशों को देखा जाए उसमें जो है इंडिया 4th नंबर पे है, जो कि अपने रक्षा विभाग में अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसा सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट है कि अगर जिस तरह से इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर में मनी स्पेंड कर रहा है, अगर इस तरह से करते रहे तो 2018 तक जो है ये यूके को सरपास कर सकता है, मतलब आगे बढ़ सकता है यूके से। तो इंडिया का भी जो वर्तमान रैंक है ये आपसे पूछा जा सकता है, ये 4th रैंक है। हु वेंस लिक्विड सोप ऑन नेशनल स्टेट हाईवे अक्रॉस इंडिया ऑन 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर को एक जजमेंट आया, उस जजमेंट में ये कहा गया कि जो शराब की दुकानें हैं वो नेशनल हाईवे से और स्टेट हाईवे से दूर रहेंगी, ताकि जो ड्राइवर लोग जब सफ़र कर रहे हैं तो उनके नज़दीक में नेशनल हाईवे के नज़दीक में अगर शराब की दुकान नहीं मिलेगी तो वो मतलब जो ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करेंगे। तो ऐसे भी आप जानते हैं जो ड्रिंक करके ड्राइव करना काफ़ी मतलब डेंजरस तो अपने लिए है ही, बाकी दूसरों के लिए भी आप प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो इसलिए ये ड्रिंक करके ड्राइव नहीं करना चाहिए। इसलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको बैन किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि शराब की दुकान रहेंगी ही नहीं नेशनल हाईवे के नज़दीक में, तो नेशनल हाईवे से दूर रहेंगी, स्टेट हाईवे से दूर रहेंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बैन किया लिक्विड शॉप को, नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे से दूर करने किया। विच कंट्री रिसेंटली फेसेस वर्स्ट इन्फ्लेशन? आप जानते हैं कि जो लोग इकोनॉमिक्स से किए हैं तो वो लोग जानते हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का चर्चा जो हम अपने इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर में किए हैं। तो अगर आपके पास इन्फ्लेशन आ जाता है तो क्या होता है कि मनी का जो इम्पोर्टेंस है वो पूरी तरह से घट जाता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता है कि अब आपके पास सामान ही कम है और मनी आपके पास बहुत ज़्यादा हो गया। तो आप क्या कीजिएगा कि मतलब एक ब्रेड है आपके पास और पैसा लोगों के पास बहुत ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, उसी ब्रेड पर बोली लगने लगेगी। कोई उस ब्रेड को 10 रुपये में खरीदने के लिए बात करेगा, तो कोई उसी ब्रेड जो कि 1 रुपये का ब्रेड है, उस 1 रुपये को ब्रेड को कोई कहेगा कि नहीं तुम 10 रुपये में लोगे तो मैं उसे 20 रुपये में लूँगा, 500 रुपये में लूँगा। तो क्या हुआ कि मनी का वैल्यू कम हो गया, सामान है ही नहीं और मनी जो है मतलब बहुत ज़्यादा है लोगों के पास।
तो ये इन्फ्लेशन का केस हो गया। और इसी तरह का इन्फ्लेशन का केस जो है वेनेजुएला में हुआ कि मतलब मनी लोगों के पास बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन वो जो है उत्पादन ही नहीं कर पाया, सामान का उत्पादन ही नहीं कर पाया। तो इन्फ्लेशन को आपको बताए थे कि जो कंट्रोल करता है उसके लिए बहुत सारे मैकेनिज्म है, रेपो रेट है, और भी बहुत सारे है जो कि मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने देश में करती है। तो आरबीआई जो है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन ये सब को कंट्रोल करती है, उसके पास मैकेनिज्म है। तो आपसे पूछा गया कि किस कंट्री ने वर्स्ट इन्फ्लेशन को अभी झेला है रिसेंटली में, वो है वेनेजुएला। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट है कि हु इज नेम्ड इन फॉरेन पॉलिसी मैगजीन एफपी मैगजीन में ग्लोबल थिंकर 2016 लिस्ट। जो ग्लोबल थिंकर 2016 लिस्ट जो प्रिपेयर किया गया फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के द्वारा, उसमें किसका नाम आया गया है? तो उसमें किसका नाम लिया गया इंडिया की तरफ से? तो वो लिया गया है सुषमा स्वराज। आप जानते हैं कि जो सुषमा स्वराज है वो विदेश मंत्री है, भारत की विदेश मंत्री है सुषमा स्वराज। इनका नाम जो है फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में लिया गया है ग्लोबल थिंकर में, जो कि 2016 लिस्ट में। हु इज अपॉइंटेड यूनिसेफ ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रिसेंटली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूनिसेफ है जो कि साइंटिफिक रिसर्च पे यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, इसको बोला जाता है कि यूनिसेफ को फुल फॉर्म में है। तो उसमें जो है ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है भारत की एक्ट्रेस को, प्रियंका चोपड़ा को। यूनिसेफ का ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है प्रियंका चोपड़ा को। फिर है हु विंस वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल 2016। जो बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल 2016 है वर्ल्ड का, तो ये किसने जीता? तो ये जीते हैं पंकज अडवाणी। ये क्विस्ट है, क्विस्ट गेम होता है कुछ, ये खेलते हैं पंकज अडवाणी जी। तो इन्होंने वर्ल्ड का बिलियर्ड चैंपियनशिप टाइटल जीता है भारत के लिए, तो पंकज अडवाणी। हु हैज बीन रिमूव्ड एज डायरेक्टर ऑफ टाटा इंडस्ट्री ऑन 12 दिसंबर 2016। देखे होंगे न्यूज में काफ़ी चला था ये कि 12 दिसंबर को जो है टाटा इंडस्ट्री का जो है डायरेक्टर को हटा दिया गया उसके पोस्ट से। तो उसका नाम क्या था? उनका नाम था साइरस मिस्त्री। साइरस मिस्त्री का भी मतलब टाटा कंपनी में अपना कुछ शेयर था, लगभग 25 से 30% के लगभग बोला जाता है कि ऐसा शेयर था साइरस मिस्त्री का। लेकिन इस पे कुछ नाराजगी चल रही थी एम्प्लॉय की, तो इसको जो है डायरेक्टर पद से, टाटा इंडस्ट्री के डायरेक्टर पद से 12 दिसंबर को साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया। फिर है हु हैज बीन चूजन एज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आप जानते हैं कि अभी यूएस में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप का। तो उन्होंने जो है यूएस का सेक्रेटरी अपने लिए, स्टेट के लिए यूएस सेक्रेटरी जो है सेलेक्ट किया है। तो उनका जो यूएस सेक्रेटरी अभी यूएस का वो है रेक्स टिलरसन जो है यूएस का सेक्रेटरी बने हैं, उस यूएस सेक्रेटरी बने हैं रेक्स टिलरसन। हु वाज स्वर्न इन एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड ऑन 12 दिसंबर 2016। 12 दिसंबर 2016 को न्यूजीलैंड का जो नए प्राइम मिनिस्टर बने तो वो कौन थे? तो उनका नाम था बिल इंग्लिश। बिल इंग्लिश जो है ये न्यूजीलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि 12 दिसंबर को इन्होंने शपथ ली। हु इज चूजन एज नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली। इटली का जो है नए अगले प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो ये है पाओलो जेंटिलोनी, इसको जो है अगला प्रधानमंत्री इटली का बनाया गया। 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन, ये स्लोगन ये जो कैंपेन चलाया गया 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन। तो ये कैंपेन किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? तो ये कैलाश सत्यार्थी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। आपको बता दें कि कैलाश सत्यार्थी जो है पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। कैलाश सत्यार्थी को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया है। बचपन बचाओ आंदोलन,
से जुड़े हुए हैं कैलाश सत्यार्थी, और इन्होंने बहुत सारे जो बच्चे हैं देश के, उनकी लाइफ को इन्होंने संवारा कैलाश सत्यार्थी ने। तो 100 मिलियन कैंपेन इन्होंने चलाया कैलाश। इसका जो है इनॉग्रेट जो है भारत के प्रेसिडेंट जो है प्रणब मुखर्जी करेंगे। हु हैज बिकम द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का जो अब एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, तो ह्वांग क्यो अहन जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया बनेंगे। फिर है व्हाट इज द थीम ऑफ 2016 ह्यूमन राइट डे। तो जो ह्यूमन राइट डे है 2016 का, जो ह्यूमन राइट डे है उसका जो थीम था क्या था, यह है स्टैंड अप फॉर समवन राइट टुडे। मतलब किसी के राइट के लिए, किसी के अधिकार के लिए आप खड़े हों, इसका कहने का मतलब ये है स्टैंड अप फॉर समवन राइट टुडे। तो ये जो है थीम था 2016 ह्यूमन राइट डे का। फिर है डीजी साला न्यू 24 आवर टीवी चैनल। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के बारे में बताने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक 24 आवर टीवी चैनल्स को बनाया है। तो उस जो टीवी चैनल का क्या नाम है, तो वो है डीजी साला। ये जो है फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री है ये डीजी साला। तो ये 24 आवर टीवी चैनल है। तो किसके लिए बताइए, आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो ये कैशलेस लेसन के लिए डीजी साला एक 24 आवर टीवी चैनल बनाया गया है। कह रहा है कि विच कंट्री रिसेंटली गिव्स नोट टू प्लास्टिक मनी। कौन ऐसा कंट्री है विश्व का कि जिसने कि अभी रिसेंटली में जो है प्लास्टिक का पैसा बनाने का, प्लास्टिक का मनी बनाने का रूप बात चला रहे हैं, तो वो है इंडिया। इंडिया जो है प्लास्टिक की मनी बनाने पर चर्चा कर रहा है। बहुत सारे आर्गुमेंट्स थे, उस पर डिस्कस किया गया और फाइनली ये अप्रूव किया। लगभग मतलब रखिए कि 70% ये अप्रूव किया जा चुका है कि इंडिया में जो है जो प्लास्टिक की मनी बनाया जाएगा। तो विच कंट्री रिसेंटली गिव्स नोट टू प्लास्टिक मनी, तो वो है इंडिया। फिर है साइक्लोनिक स्टॉर्म वरद। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था दिसंबर में, जो वर्धा बोल सकते हैं या बरद भी बोल सकते हैं, तो वर्धा बोल रहे हैं हम। हिट विच पार्ट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 2016। तो ये बंगाल के खाड़ी में आया था। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि बंगाल के खाड़ी में जो है रिसेंटली कौन सा साइक्लोनिक स्टॉर्म आया था, तो आपको ये नाम बताना है। ये है वर्धा, VARDAH, वर्धा लिखना है आपको। वेटरनरी जर्नलिस्ट चो रामास्वामी डायड रिसेंटली। जो ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है जर्नलिस्ट थे, चो रामास्वामी डायड, ये मर गए रिसेंटली में, इनका निधन हो गया। ही वाज राज्यसभा मेंबर फ्रॉम, किस पार्टी से राज्यसभा का मेंबर थे, तो ये बीजेपी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के से राज्यसभा का मेंबर थे। फिर है टाइम मैगजीन के बारे में आप लोग जानते होंगे। टाइम मैगजीन ऑन 7 दिसंबर नेम्ड whom as its पर्सन ऑफ द ईयर किसे सेलेक्ट किया, किसे चुना टाइम मैगजीन ने 7 दिसंबर को, तो वो डोनाल्ड ट्रम्प को टाइम मैगजीन ने 7 दिसंबर को पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना। डोनाल्ड ट्रम्प कौन है आप लोग जानते हैं, अभी न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैं। तो यूनाइटेड स्टेट का नया प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प। इसरो ऑन 7 दिसंबर लॉन्च, जो इसरो है, इसरो ने स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, इसरो ऑन 7 दिसंबर लॉन्च विच अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट। तो अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट को उन्होंने लॉन्च किया इसरो ने। तो उसका क्या नाम था, इसका नाम था रिसोर्स सेट 2A। ये जो है 7 दिसंबर को इसरो ने अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च किया। फिर है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो भारत का जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें नया अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये है जगदीश सिंह खेहर इसका नाम है। इसको जो है नया चीफ जस्टिस बनाया गया
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो चीफ जस्टिस है, तो भारत का एक नया चीफ जस्टिस है, जस्टिस सिंह खेर। ये जो है 44वें चीफ जस्टिस है, 44वां चीफ जस्टिस है जगदीश सिंह खेर। इसके पहले कौन थे? तो ये थे टी.एस. ठाकुर थे, उन्होंने उसका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद जगदीश सिंह खेर को नया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर है 2016 इंदिरा नेवी नवल एक्सरसाइज। 2016 जो है इंदिरा नेवी नवल एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस कंट्री के बीच में जो है 2016 इंदिरा नेवी नवल एक्सरसाइज हुआ? तो ये भारत और रसिया के बीच में, भारत और रूस के बीच में 2016 इंदिरा नेवी नवल एक्सरसाइज हुआ। आपको बता दें कि रूस ने भारत की आज़ादी के साथ स्टार्टिंग से ही भारत को काफ़ी मदद किया है, हर क्षेत्र में भारत की मदद किया उन्होंने। जो स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्री लगाई गई थी भारत में, वो भी रूस के ही मदद से लगाई गई थी भारत में। 24th नंबर है द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल गीता महोत्सव विल बी हेल्ड इन विच सिटी। तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव जो है पहली बार आयोजन किया गया। तो पूछा जा रहा है कि किस सिटी में ये आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव? ये कुरुक्षेत्र में किया गया, कुरुक्षेत्र में। हु टुक ओवर एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु ऑन 5 दिसंबर 2016 आफ्टर डिमाइज ऑफ सीएम जयललिता। सीएम जयललिता का निधन हो गया, उसके बाद जो है 5 दिसंबर को किसने जो है तमिलनाडु का नए चीफ मिनिस्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया? किसने नए चीफ मिनिस्टर की शपथ ली तमिलनाडु में? तो वो है ओ पन्नीर सेल्वम। ओ पन्नीर सेल्वम को जो है नया चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु का बनाया गया जयललिता के निधन के बाद। फिर है 2016 वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच सिटी। 2016 जो है विश्व जो है आयुर्वेद कांग्रेस किस सिटी में हेल्ड हुआ? किस सिटी में? तो वो है कोलकाता। कोलकाता में इसे 2016 वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस मनाया गया। तो हु विंस वुमेन्स एशिया कप T20 ऑन 4 दिसंबर 2016। वुमेन एशिया कप T20 जो है 4 दिसंबर को किसने जीता? तो ये इंडिया ने जीता। इंडिया ने, भारत ने जो है वुमेन्स एशिया कप T20 4 दिसंबर को जीता। फिर है पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ऑन 4 दिसंबर इन विच सिटी। कहता है कि हार्ट ऑफ एशिया मतलब एशिया का दिल, ये जो है कॉन्फ्रेंस हुआ था 4 दिसंबर को। तो पूछ रहे हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इसमें इनॉग्रेट किया, शिलान्यास किया, तो किस सिटी में ये शिलान्यास किया? तो ये अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस को 4 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया अमृतसर में। गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्स इंक्लूजन ऑफ हाउ मेनी न्यू कास्ट इन सेंट्रल ओबीसी लिस्ट। जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट बनाया गया उसमें कितने कास्ट को ऐड किया गया, कितने कास्ट को अप्रूव किया गया, टोटल कितने कास्ट को अप्रूव किया गया ओबीसी लिस्ट में? तो ये टोटल 15 था, 15 कास्ट को अप्रूव किया गया जो नया लिस्ट बनाया गया ओबीसी का। तो आपको बता दें कि पहले जो है जो सेंट्रल ओबीसी लिस्ट था उसमें लगभग 7 था, 7 के लगभग था। 7 से जो है इसको 15 कर दिया गया गवर्नमेंट ने इसे सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में कास्ट को। तो यूनेस्को न्यू कास्ट, नए हाउ मेनी न्यू कास्ट इन सेंट्रल ओबीसी, तो 15 न्यू कास्ट था, पहले 7 था तो अब 20 21 हो गया, लगभग 21 हो गया, 21 या 22 हो गया लगभग। उसी मतलब 15 न्यू कास्ट को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में अप्रूव किया है। इधर ही रिसेंटली इस पर डिस्कशन चल रहा था। फिर है यूनेस्को इंक्लूड्स दैट इज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑन 1 दिसंबर 2016। यूनेस्को ने यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका फुल फॉर्म है, तो इंक्लूड्स डैश इन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑन 1 दिसंबर। तो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में 1 दिसंबर को किसे इंक्लूड किया यूनेस्को ने? तो योगा को किया, इंक्लूड किया है योगा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में। तो ये पूरा जो है कंप्लीट इस 2 लेक्चर में हमने लेक्चर जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है दिसंबर एंड जनवरी का,
तो हमने 1 दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक का जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है इसने हमने 2 लेक्चर में आपको पूरा कर दिया कंप्लीट। ये लेक्चर लगभग 21 मिनट का लेक्चर है ये, और जो पुराना लेक्चर है मेरा वो जो पार्ट 1 जो डाले हैं वो लगभग वो भी 30 मिनट से कम का है। तो मिला जुला कर आपको 1 घंटे अगर आप देते हैं तो पूरी तरह से आपको करंट अफेयर पे दिसंबर से लेकर 10 जनवरी तक के करंट अफेयर पे आपको पूरा कमांड हो जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर देखते रहते हैं अभी नोटिफिकेशन आई है अभी से देख रहे हैं, तो पूरा अप्रैल तक जो 14 अप्रैल को है तो आप 7 अप्रैल तक देखिए। अगर देखते हैं तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस रहेगा कि चलो कम से कम करंट अफेयर के जो 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं वो तो हम कॉन्फिडेंटली कर लेंगे, क्योंकि हम बहुत दिन 3-4 महीने से एक घंटे जो है महीने में 1 घंटे जो करंट अफेयर के प्रति सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्त? आप इसको अगर आपको ये अच्छा लगा तो हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।